Dear students, Assalamu alaikum. This is the last lecture of the week और इसमें आप जानते हैं कि हम न्यूरल नेटवर्क जो है इनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क क्लासिफिकेशन जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको हमने स्टार्ट किया था इसकी डिस्कशन को, इसकी अंडरस्टैंडिंग को। व्हाट वी हैव लर्न कि न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन, जो कि इंसान के जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, इंसान का जो इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, ये इसका एक बड़ा ही इंटेग्रल पार्ट होता है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका होता है। और ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये मिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो है इसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो हमने ये देखा कि ये मॉडल जो है ये इंस्पायर्ड है इस ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर, और ये मोरलेस उसी तरह का बिहेवियर जो है वो कर रहा होता है। और इस सिचुएशन में हम इसको आर्टिफिशियल न्यूरॉन के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास ह्यूमन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है, यहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन, जिसके ऊपर ये कंसिस्ट कर रहा होता है। ओके जी, तो ये डिस्कशन थी जो एक्चुअली हमने लास्ट टाइम जो है वो परफॉर्म की थी, थोड़ी उसका रिकैप था, रिव्यू था। अब इसको हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं और ज़रा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जिसको हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन कह रहे हैं, एक्चुअली इसका आर्किटेक्चर जो है वो किस तरीके से होता है, या ये इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका बिहेवियर जो है वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। तो राइट साइड पे आपको इसकी डायग्राम जो है नज़र आ रही है। इस डायग्राम में अगर आप गौर करें तो सबसे पहले आपके पास किसी भी न्यूरॉन जो है इसकी इनपुट लाइंस होती हैं, वो कनेक्शंस होते हैं जो कि इस न्यूरॉन जो है इसको इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो न्यूरॉन जो है इसको इनपुट डिफरेंट डायरेक्शन से आ सकती है। आपके जो न्यूरॉन हैं इनको दूसरे न्यूरॉन भी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, या ये इनपुट जो है या आप एक्सटर्नली भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका न्यूरॉन जो है इसकी इनपुट लेयर है तो वहाँ पे जो न्यूरॉन है नॉर्मली इनको इनपुट जो है वो एक्सटर्नली मिल रही होती है, या फ्रॉम द एनवायरनमेंट जो है वो मिल रही होती है। तो हमारे ट्रेनिंग डेटा के पर्सपेक्टिव में जो फीचर है या ट्रेनिंग डेटा है, जो उसकी फीचर्स हैं एक्स जिसको हम रेफर करते आ रहे हैं, वो बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है इसकी इनपुट लाइन होगी। नॉर्मली जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन होते हैं इनमें एक स्पेशल टाइप की इनपुट होती है जिसको हम बायस इनपुट कहते हैं। बायस इनपुट जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और ये ऑलमोस्ट हर न्यूरॉन के साथ जो है वो अवेलेबल होती है। सिर्फ ये लर्निंग रेट जो होता है इसको एक्सेस के ऊपर शिफ्ट करने के लिए नॉर्मली ये जो बायस इनपुट जो है इसको हम यूज करते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, और हमेशा ये 1 होती है ऑलमोस्ट फॉर एवरी न्यूरॉन जो है बायस जो है इसकी वैल्यू जो है इक्वल टू 1 पे होती है। इन इनपुट लाइंस जो हैं इनके ऊपर एक रियल वैल्यूड वेट्स होते हैं जो इसके कनेक्शन स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो आपके पास एक इनपुट वैल्यू है या इनपुट लाइन है, और इस इनपुट लाइन के ऊपर आपके पास वेट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। ये जो वेट्स हैं इनकी वैल्यू जो है ये डिस्क्राइब कर रही होती है कि जो कनेक्शन है न्यूरॉन के साथ उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो आपके पास वेट्स होते हैं। समटाइम हम इनको वेट वेक्टर या वेट मैट्रिक्स भी कह देते हैं। और थर्ड आपके पास जो है इन इनपुट्स और उनके वेट्स की वेटेड सम होता है, या उनका एग्रीगेट वेट होता है, जो कि आप न्यूरॉन के इनसाइड आके परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हम करते ये हैं कि हर इनपुट को उसके रेलिवेंट वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सबको क्यूमुलेट कर लेते हैं। तो ये एक तरह से हमारे पास एक वेटेड सम बन जाता है। जब आपके पास ये वेटेड सम बन जाता है तो आप इस वेटेड सम को
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है इसको ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको हम न्यूरॉन का एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। आप देखेंगे ज्यादातर इस स्लाइड्स के अंदर इस एक्टिवेशन फंक्शन को हम एज से रेफर कर रहे होंगे। जितना भी आपके पास वेटेड सम आएगा, जिसमें आपने इनपुट को मल्टीप्लाई कर दिया वेट्स के साथ और इस सब को ऐड कर दिया, तो आपने इस एक्यूमुलेटेड वैल्यू को पास कर देना है एक्टिवेशन फंक्शन को। एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि न्यूरॉन की आउटपुट क्या होगी। तो आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन जो है ये डिसाइड करता है ये एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, ये वेटेड सम वाली इनपुट को लेता है और फिर ये डिसाइड करता है कि ये न्यूरॉन जो है ये क्या वैल्यू जो है इसको एज ए आउटपुट पास करेगा, या कौन सी वैल्यू जो है इसको ये एज ए आउटपुट जो है वो दूसरे न्यूरॉन्स को या इन्वायरमेंट जो है इसके अंदर सेंड करेगा। तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये जो अक्यूमुलेटेड वेटेड हमारे पास वैल्यू होती है इसको एज ए आर्गुमेंट लेता है और ये डिसाइड करता है कि इस न्यूरॉन की आउटपुट क्या होगी। ये जो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं ये नॉर्मली हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक जिनको हम सिग्मॉइड फंक्शंस कहते हैं, जैसे अभी एस शेप का एक फंक्शन आपको नजर आ रहा है, इस तरह के फंक्शन जो है इनको हम सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं। और दूसरी टाइप के फंक्शन जो है इनको हम हार्ड लिमिटर फंक्शन जो है वो कहते हैं। हार्ड लिमिटेड फंक्शन जो है ये एक्चुअली इस तरीके से रेफर नहीं होते। हार्ड लिमिटेड फंक्शन जो है वो एक्चुअली इस तरीके से रेफर हो रहे होते हैं। ये जो अभी आपको नीचे जो है वो डायग्राम में नजर आ रहा है, दिस इज द हार्ड लिमिटेड टाइप ऑफ द फंक्शन। एनी हाउ, हार्ड लिमिटेड फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे जो दो ही तरह की आउटपुट जनरेट करे। जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है, ये दो ही तरह की क्लासेस आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपके पास दो ही तरह की आउटपुट है न्यूरॉन की, तो इस तरह का एक्टिवेशन जो है इसको हम हार्ड लिमिटर कहते हैं। और हार्ड लिमिटर जो है ये पॉसिबली दो तरह की आउटपुट आपको दे सकता है, या 0 दे सकता है या 1 दे सकता है। कुछ एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि 1 और -1 भी हम यूज कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास इनपुट आउटपुट वैल्यूज दो ही है, वो पॉसिबली कोई भी हो सकती है, तो इस तरह का जो एक्टिवेशन फंक्शन जिस न्यूरॉन इस तरह के एक्टिवेशन फंक्शन को यूज कर रहा होता है, इसको हम हार्ड लिमिटर के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। और अगर न्यूरॉन जो है ये मल्टीपल इनफाइनाइट वैल्यूज जो है वो जनरेट कर रहा हो, तो इस तरह के फंक्शन जो है ये एक्टिवेशन फंक्शन जो है इनको हम सिग्मॉइड के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। सिग्मॉइड इज एक्चुअली वन टाइप जो कि इस तरह की एक्टिविटी के लिए यूज हो रहे होते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन जो है ये इनफाइनाइट नंबर्स जनरेट कर सकते हैं 0 और 1 के दरमियान। तो 0 और 1 के दरमियान ये जो इनफाइनाइट नंबर्स अवेलेबल हैं, ये इनमें से कोई भी नंबर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये दो वैल्यूज जनरेट नहीं करेंगे, बल्कि इस रेंज के दरमियान आप समझ सकते हैं 0 और 1 की रेंज के दरमियान कोई भी वैल्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ओके जी, मैं ये जो स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन है इसको जरा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हर आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है इसकी इनपुट लाइन होती है और हर इनपुट लाइन के ऊपर एक कनेक्शन स्ट्रेंथ होती है जिसको वेट कहा जाता है। और ये जो वेट है ये इनपुट के साथ मल्टीप्लाई होके एक्यूमुलेट होता है इनसाइड द न्यूरॉन, और फिर एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो डिसाइड करता है कि न्यूरॉन जो है इसके आउटपुट क्या होगी। तो अगर न्यूरॉन दो ही आउटपुट्स दे सकता हो, दो में से एक आउटपुट दे सकता हो, तो उसको हम हार्ड लिमिटर कहते हैं। और अगर न्यूरॉन जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स में से कोई एक आउटपुट जनरेट कर सकता हो, तो उसको हम नॉर्मली जो है वो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर था एक सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन का। ये सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है ये बहुत सारे अदर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इनका जो कनेक्शन है इसको हम सम टाइम टोपोलॉजी के तौर पे भी रेफर कर रहे होते हैं कि इनकी कनेक्टिविटी किस तरीके से है, इनकी टोपोलॉजी क्या है मल्टीपल न्यूरॉन्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो टोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो तरह की टोपोलॉजीज होती हैं। एक जिनको हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स कहते हैं,
फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स जो हैं ये एक तरह से डायरेक्टेड ग्राफ की तरह होते हैं, जिसमें जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा आगे की तरफ होती है, कनेक्टिविटी डायरेक्शन जो है वो आगे की तरफ होती है। इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक जिनको हम परसेप्ट्रॉन्स कहते हैं। परसेप्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली ये जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स हैं ये लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। ओके, और अगर हमारे पास वन इनपुट लेयर है और वन ही आउटपुट लेयर है तो इसको हम परसेप्ट्रॉन के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। और अगर हमारे पास वन इनपुट लेयर है और वन और मोर आउटपुट लेयर्स, सॉरी हिडन लेयर्स हैं और वन आउटपुट लेयर है, तो इसको हम मल्टीपल या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के तौर पे जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, या इसको इसकी टर्मिनोलॉजी जो है इसके लिए हम MLP जो है या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो यूज कर रहे होते हैं। इसको जरा डायग्राम से देखें। ये सबसे पहले आपको परसेप्ट्रॉन की एग्जांपल नजर आ रही है। परसेप्ट्रॉन के अंदर अगर आप गौर करें तो ये आपके पास इनपुट लेयर है। इस इनपुट लेयर के अंदर आपके पास जो न्यूरॉन है, ये 3 न्यूरॉन है आपके पास इनपुट लेयर के अंदर, और इनपुट लेयर की जो इनपुट वैल्यूज हैं ये एक्सटर्नली प्रोवाइड की जा रही होती हैं, मतलब फ्रॉम द एनवायरनमेंट आ रही होती हैं या एक्सटर्नली प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो ये जो अभी मैंने सर्कल की है ये एक्चुअली इनपुट लेयर है। उसके बाद आपके पास एक ही आउटपुट लेयर है, और इस आउटपुट लेयर के ऊपर आप गौर करें तो आपके पास 2 न्यूरॉन है। ओके, और इन न्यूरॉन को इनपुट जो है वो इनपुट लेयर वाले न्यूरॉन से मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट लेयर के जो 3 न्यूरॉन हैं सब के सब आउटपुट लेयर जो है इसके न्यूरॉन को जो है वो इनपुट कर रहे हैं या इसके साथ कनेक्टेड हैं, और फिर आपकी जो वैल्यूज हैं आउटपुट लेयर वाले न्यूरॉन्स की ये आपको एक्सटर्नली मिल रही हैं या एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रिसीव हो रही हैं। ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल टाइप का न्यूरल नेटवर्क होता है, और इसको सम टाइम हम परसेप्ट्रॉन के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। जो प्रीवियस स्लाइड में आप स्ट्रक्चर देख के आए थे वो किसी भी एक न्यूरॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब ये मल्टीपल न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ओके, दूसरी आपके पास चॉइस है मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन की। ये आपको मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये जो येलो है ये इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर में आपके पास 3 न्यूरॉन्स हैं, तो इसको हम इनपुट लेयर के तौर पे जो है वो रेफर कर सकते हैं। आई मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, और ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है इसको हम हिडन लेयर कहते हैं। ओके, हिडन लेयर जो है इसको मैं एज से रेफर कर रहा हूं, और ये जो आपको एंड पे ऑरेंज में नजर आ रहा है ये बेसिकली आपकी आउटपुट लेयर है। तो इनपुट लेयर में अगर आप गौर करें तो आपके पास 3 न्यूरॉन है, और अगर आप हिडन लेयर को देखें तो यहाँ पे 2 हिडन लेयर्स हैं बेसिकली, और हर हिडन लेयर के अंदर लेयर 1 में कह देता हूं फर्स्ट ग्रीन लेयर को, और सेकंड ग्रीन लेयर को मैं लेयर 2 कह देता हूं। और फर्स्ट ग्रीन लेयर में भी आप देख रहे हैं 4 न्यूरॉन है, 4 न्यूरॉन है, और सेकंड हिडन लेयर के अंदर भी आपके पास 4 न्यूरॉन है। और फिर आपके पास आउटपुट लेयर है वो जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रही है, और आउटपुट लेयर के अंदर आपके पास बेसिकली 2 जो है वो न्यूरॉन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम फीड फॉरवर्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कहते हैं। फीड फॉरवर्ड इसको इसलिए कहा जाता है कि इनपुट लेयर वाले जो न्यूरॉन है ये फर्स्ट हिडन लेयर को ही कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर हिडन लेयर अगली हिडन लेयर को कनेक्ट कर सकती है, और फिर लास्ट हिडन लेयर जो है वो आउटपुट लेयर को कनेक्ट कर सकती है। तो इनके कनेक्शन की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड है, इसीलिए इनको फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स कहा जाता है। मतलब ये इनमें से कोई भी बैकवर्ड इनपुट नहीं कर सकता, हर कोई जो है वो आगे की तरफ इनपुट करेगा। इस वजह से हम इनको फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। तो अगर नेटवर्क्स ऐसे हों कि जो बैकवर्ड भी कर सकें इनपुट, तो इनको हम रेकरेंट नेटवर्क्स के तौर पे डिस्कस कर रहे होते हैं। और नीचे आपको इसकी एग्जांपल जो है नजर आ रही है। ये डिफिकल्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ज्यादातर हमारी एग्जांपल्स जो है वो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स जो है इनके थ्रू ही सॉल्व हो जाती है। बड़ी रेयर सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें RNN टाइप के या रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो है इनको यूज करना पड़ता है।
एनीहाउ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं, इसमें अभी हमने ये बात की है कि एक सिंगल न्यूरॉन में क्या होता है। एक सिंगल न्यूरॉन के अंदर 4 चीजें होती हैं, उसकी इनपुट लाइंस और हर इनपुट के वेट्स, उसका एक्यूमुलेटेड सम, उसका एक्टिवेशन फंक्शन जो हार्ड लिमिटर हो सकता है या सिग्मॉइड हो सकता है, और ये न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। फीड फॉरवर्ड वे में या परसेप्ट्रॉन फॉर्म में हो सकते हैं या मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और एक एग्जांपल के साथ जो है ये जो परसेप्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल कुछ यूं है कि ये आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा है, इसमें ये आपके पास फीचर्स हैं x1 एंड x2 जो है ये आपके पास फीचर हैं, ये आपका क्लास एट्रीब्यूट है। और आप गौर करें तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, आपके पास 2 ही क्लासेस हैं, या 1 है या -1 है, तो आपके पास टोटल 2 ही क्लासेस हैं, तो इसलिए हम इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन के तौर पे जो है वो रेफर कर सकते हैं। तो अब इसको हम परसेप्ट्रॉन के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, डेटा जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का आपको नजर आ रहा है, इसको आप बेसिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग द सिंपल परसेप्ट्रॉन। तो हम इसके लिए एक परसेप्ट्रॉन डिजाइन कर लेते हैं। इस परसेप्ट्रॉन के अंदर एक तो हमारी इनपुट लाइन हो गई, लेट्स कॉल इट x1, और एक इनपुट फीचर x2 हो गई, और यहाँ पे हमारी 22 इनपुट है जो ऑलवेज 1 होती है, पहले भी हमने इसके बारे में बात की हुई है। तो हम एक सिंगल न्यूरॉन के साथ जो है वो इस प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जिसका डेटा जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है, जैसे पहले बात हो चुकी है कि ये वेटेड सम लेता है, मतलब हर इनपुट लाइन को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देता है और फिर इसको एज ए आर्गुमेंट लेता है, और फिर ये डिसाइड करता है कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। डिफरेंट तरीके से हम एक्टिवेशन फंक्शन जो है इसको डिसाइड कर सकते हैं। हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है परसेप्ट्रॉन, ये 1 या -1 जनरेट करेगा। इसके लिए सिंपल सा रूल हम यूज कर रहे हैं, ये हार्ड लिमिटिंग है, मतलब हार्ड लिमिटर है, 2 ही आउटपुट ये जनरेट करेगा। एक्टिवेशन अबव द थ्रेशोल्ड रिजल्ट इन आउटपुट वैल्यू 1 एंड -1 अदरवाइज, और ये कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा होगा कि अगर तो एक्यूमुलेटेड सम जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो ये 1 आउटपुट जनरेट करेगा, और अगर एक्यूमुलेटेड सम जो है ये लेस देन 0 के होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो ये -1 आउटपुट जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो वो जो सम वैल्यू है इसको एज इनपुट ले लेगा, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है तो ये 1 प्रोड्यूस करेगा एज ए आउटपुट, अदरवाइज ये -1 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। ओके जी, तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने लर्न कैसे करना है। तो परसेप्ट्रॉन जो है ये यूज ए सिंपल फॉर्म ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, और इसके अंदर हम ये जो एक्टिविटी जो है लर्निंग के लिए, ये जो इक्वेशन जो है इसको परफॉर्म करेंगे। ये जो अभी आपको यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है। इसके अंदर अगर आप गौर करिएगा तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो एच है ये आपके न्यूरॉन जो है इसकी आउटपुट होगी, ओके, और ये y जो है ये आपकी एक्चुअल आउटपुट होगी। एक तो वो आउटपुट है जो आपका न्यूरॉन जनरेट कर रहा है, ज़ाहिर है वो भी 1 या -1 जनरेट कर रहा है, और y एक्चुअली वो आउटपुट होगी जो आपके ट्रेनिंग डेटे के अंदर अवेलेबल है, एक्चुअल आउटपुट जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक अल्फा वैल्यू है, समटाइम इसको हम c भी कह देते हैं, ये लर्निंग रेट है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान आप कोई भी ले सकते हैं। ये एक्चुअली ये डिफाइन कर रही होती है कि हाउ क्विकली बेसिकली योर डेटा और योर नेटवर्क इज गोइंग टू लर्न। तो आप इसकी वैल्यू जो है वो कोई भी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम इसकी वैल्यू जो है वो 0.2 यूज कर रहे होंगे। आप देखेंगे कि ये बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो 20% हम कह सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारा लर्निंग रेट हो, और इस तरीके से हम अपनी लर्निंग जो है इसको एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फीचर्स के साथ, x1 और x2 के साथ, और हम इसको प्रीवियस वेट के अंदर ऐड कर देंगे, ओके, और इस तरीके से हम नया वेट जो है इसको लर्न कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा ये जो HWX है
ये आपके न्यूरॉन की आउटपुट है, ये एक्चुअल आउटपुट है, और अल्फा जो है ये लर्निंग रेट है, और x1 जो है ये इनपुट वैल्यू है जो कि आपके ट्रेनिंग डेटा के अंदर अवेलेबल है। तो इस सारी वैल्यू को जो यहाँ से हमें मिलेगा इसको हम अपने वेट्स के अंदर प्लस कर देंगे, और वेट्स जो हैं इनको हम इस तरीके से जो है वो चेंज करेंगे। वेट चेंज का रूल ये होगा कि अगर तो न्यूरॉन सही वैल्यू जनरेट कर रहा है जो कि डिजायर्ड है तो हम वेट चेंज नहीं करेंगे, और अगर न्यूरॉन जो है वो सही वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा होगा तो फिर हम वेट चेंज करेंगे। और वेट चेंज जो है इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है या ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ये यूज करेंगे। ओके जी, तो लेट्स अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन द एग्जांपल व्हिच वी हैव हियर, और हम यहाँ पे इस एग्जांपल के ऊपर इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो ये डेटा अभी आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इनपुट एग्जांपल के साथ। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, लेट्स से ये आपकी सेकंड एग्जांपल है, ये आपकी थर्ड एग्जांपल है, और ये आपकी 4 एग्जांपल्स हैं। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप गौर करें तो x की वैल्यू जो है वो 1 है, और x2 की वैल्यू भी 1 है, और 22 की वैल्यू भी हम जानते हैं 1 है। तो अब हमने देखना है कि ये जो वेट्स हैं इनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। वेट्स जो हैं इनकी वैल्यू W1, W2 और W3 जो है इनकी वैल्यू जो है वो क्या है। W1, W2 और W3 जो है इनकी वैल्यू किस तरीके से हमने डिसाइड करनी है। तो ये जो वेट्स हैं W1, W2 एंड W3 जो है इनकी वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो कोई स्मॉल वैल्यू हम रेंडमली डिसाइड कर लेते हैं। तो कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू आप ले सकते हैं, रैंडम वैल्यू। तो लेट्स से हम यहाँ पे रैंडम वैल्यू ले लेते हैं 0.7 फॉर W1 और 0.5 फॉर W2 और -0.6 फॉर W3। तो ये रैंडम वैल्यूज हमने ले ली हैं। हम कोई और रैंडम वैल्यू भी ले सकते हैं। नॉर्मली इसका रूल ये होता है कि आप स्मॉल रैंडम वैल्यूज के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो लर्निंग होती है न्यूरल नेटवर्क के अंदर वो इन वेट्स की ही अपडेशन होती है या मॉडिफिकेशन होती है, और इनका फाइनल वर्जन होता है। तो आप इसको किसी भी स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर हम इसको आगे मॉडिफाई करते रहते हैं। आप आगे देखेंगे इसको हम कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाई करते रहते हैं। ओके जी, तो आपने इन वेट्स के साथ अपनी फर्स्ट एग्जांपल जो है इसको परफॉर्म करना है। तो हम यही करेंगे, एज के अंदर 0.7 इंटू 1 कर देंगे क्योंकि फर्स्ट इनपुट 1 है, 0.5 इंटू 1 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम -0.6 के साथ। ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सिंबल आएगी, जरा करेक्ट कर लीजिएगा। और इसको हम 0.6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस सारे को जब आप परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा 0.65 जो कि पॉजिटिव है। और आपका एक्टिवेशन फंक्शन आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये आउटपुट क्या देता है, 1 देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके इस नेटवर्क के ऊपर आउटपुट जो है वो 1 है। अब अगर आप गौर करें तो आपके डेटे के अंदर आउटपुट भी 1 है। ओके, तो हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बात की थी कि अगर न्यूरल नेटवर्क या न्यूरॉन जो आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट और आपके ट्रेनिंग डेटे की आउटपुट सेम है तो आप वेट को चेंज नहीं करते। जब ये वैल्यू डिफरेंट आती है तो फिर आपको वेट को चेंज करना पड़ता है। तो अभी ये वैल्यू वही है जो आप चाह रहे थे, इसलिए आप यहाँ पे वेट को चेंज नहीं करेंगे और आप शिफ्ट कर जाएंगे अगली एग्जांपल के ऊपर। तो आप एक तरह से अपनी आइट्रेशन नंबर 2 पे चले जाएंगे। ओके, तो लेट्स कॉल इट आइट्रेशन नंबर 2। नीचे देखिएगा जरा, मैं इसको आइट्रेशन नंबर 2 के तौर पे रेफर कर रहा हूं। यहाँ पे आपका वेट है 0.75, वो प्रीवियस वन ही, और फर्स्ट इनपुट x1 है आपके पास 9.4। ओके, और अगला वेट 2 है आपके पास 0.5 और x2 है आपके पास 0.4। ओके, और इसी तरीके से ये 0.6 है, -0.6,
और आप इसको मल्टीप्लाई, ये दोबारा मिस्टेक है यहाँ पे, ये मल्टीप्लीकेशन सिंबल आएगी और फिर आपको ये आंसर मिलेगा, ये ज़हन में रखिएगा। और ये सारा आप प्रोसेस करेंगे तो अब आपके पास आंसर आ रहा है 9.65। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आप प्रीवियसली देख के भी आए हैं कि आपका न्यूरॉन आउटपुट करेगा 1 अगेन। अब ये यहाँ पे 1 आउटपुट कर रहा है, लेकिन आपके डेटे की आउटपुट जो है वो -1 है। ओके, तो अब आपका न्यूरॉन वो आउटपुट नहीं कर रहा जो कि आपका ट्रेनिंग डेटे की आउटपुट है। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे हमें वेट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे हमें वेट्स को अपडेट करना पड़ेगा, वेट्स को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, वेट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो वेट्स को चेंज करने के लिए फॉर्मूला आपको प्रीवियसली मैंने डिफाइन कर दिया है। आपने प्रीवियस वेट्स जो हैं, आपने इनको वेट, नेक्स्ट वेट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट वेट को आपने प्रीवियस वेट्स में प्लस कर देना है। ये आपका लर्निंग रेट है, वाई आपकी डेटे की आउटपुट है, डिजायर्ड आप उसको कह ले आउटपुट है, माइनस ये आपका फंक्शन 1 जनरेट कर रहा है और ये आपका एक तरह से फीचर वेक्टर है जिसको आप यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। तो आप जरा गौर करिएगा कि ये आपके प्रीवियस वेट्स हैं, वेट्स इन द आइटरेशन नंबर 2 जो कि 0.7 थे। आपको याद होगा कि ये आपका W1 था। ओके, अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया है। ये आपका W2 है और ये आपका W3 है। ओके जी, तो अब आपके ये वेट्स है, प्लस आपने यहाँ पे 0.2 लर्निंग रेट जो है इसको आपने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो 0.2 पहले भी मैं बता चुका था कि हमारा 20% जो है वो लर्निंग रेट होगा और -1 जो है ये आपके डेटे की आउटपुट है। ओके, -1 आपके ट्रेनिंग डेटे में आउटपुट है और -1 आपके न्यूरॉन की आउटपुट है। ओके जी, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे -1 प्लस -1 तो ये -2 आ जाएगा और जब आप इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4। ओके जी, तो ये जो है ये आपका सेकंड जो है एग्जाम्पल है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि ये x1 है, ये आपका x2 है और ये आपका 22 है। 1 होता है हमेशा ये, तो ये आपकी 22 वैल्यू है। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये आपका 22 है। ओके जी, तो इस सारे इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास W3 आ जाएगा। ओके, वेट अपडेशन आ जाएगी। तो जो वेट जिनके साथ आपने स्टार्ट किया था वो अब आप चेंज हो जाएंगे और ये आपके पास नए वेट्स आ जाएंगे और इन नए वेट्स में ये W1 है और ये W2 है और ये आपके पास W3 है। इन न्यू वेट्स को आपने इस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई नहीं करना, बल्कि इसको आपने अप्लाई करना है एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। ये रूल होता है कि जो वेट आप लर्न करते हैं आप उसको उस आइटरेशन पे अप्लाई नहीं करते, बल्कि उसको उसकी अगली आइटरेशन पे अप्लाई करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे W3 रेफर किया हुआ है, मतलब वेट्स इन द आइटरेशन नंबर 3। तो आइटरेशन नंबर 3 जो है ये जब आप परफॉर्म करेंगे आइटरेशन नंबर 3, तो अब आप वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट के साथ 2.5। अब आप देख रहे हैं कि इनपुट 2.5 है और फिर आप इस तरीके से बाकियों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ और ये सारा मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा -12.84 और इससे आपकी आउटपुट आएगी -1। ओके, अब जरा गौर करिएगा, न्यूरॉन की आउटपुट है -1 और डेटे में आउटपुट है 1। तो जब आपके डेटे की आउटपुट और आपके न्यूरॉन की आउटपुट सेम ना हो तो फिर आपको वेट चेंज करना पड़ता है और वेट चेंज के लिए आपका वही फॉर्मूला है जो आपने अभी देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर और इसी तरीके से आप वेक्टर्स की फॉर्म में डेटा इनपुट करके वेट जो है इसको चेंज करेंगे। ओके जी, और ये आपका क्वेश्चन भी है
अटेंडेंस क्वेश्चन भी है कि आपने ये बताना है कि वेट चेंज जो है आइट्रेशन नंबर 4 के लिए क्या होगी, आइट्रेशन नंबर 5 के लिए क्या होगी और आइट्रेशन नंबर 6 के लिए क्या होगी। तो आपने इन तीनों आइट्रेशंस में बताना है कि वेट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इनको मॉडिफाई करके ये वेट वेक्टर जो है वो आपने बताना है कि ये क्या होगा। न्यूरॉन जो है या आर्टिफिशियल नेटवर्क्स जो हैं, इनके साथ इशू ये होता है कि ये 5-6 आइट्रेशंस के साथ लर्न नहीं करते। इस डेटे को अगर आप लर्न करवाना चाह रहे हैं तो आपको इस प्रोसेस को 500 टाइम आइट्रेट करेंगे तो फिर आपको सक्सेस रेट जो है वो कुछ 90% के करीब अचीव होगा। तो तरीका आपका ये होगा कि आप इस तरीके से करते करते एंड पे चले जाएंगे और फिर दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएंगे और फिर एंड पे चले जाएंगे और इस तरीके से आप 500 आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे तो आपको एक्यूरेसी जो है वो 90% के करीब मिलेगी। और जब ये आप 500 आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे तो जो आपके वेट्स आएंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन वेट्स के साथ आपका न्यूरॉन जो है वो तकरीबन 90% तक जो है वो एक्यूरेटली जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये एग्जाम्पल, इसका मकसद ये था कि आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि जो न्यूरल नेटवर्क है इनका लर्निंग बिहेवियर क्या होता है। तो ये उस तरीके से लर्निंग नहीं कर रहे होते जैसे आपके दूसरे क्लासिफाई कर रहे होते हैं, तो इनको आपको बहुत ज्यादा आइट्रेट करना पड़ता है। सम टाइम आपको इन्हें 5000, 10,000 या 50,000 टाइम या 10,000 टाइम भी आपको इनको आइट्रेट करना पड़ता है ताकि ये कन्वर्ज कर सकें, आपकी एक्यूरेसी जो है इसको 90% के करीब जो है वो ले जा सके। तो नॉर्मली जब न्यूरल नेटवर्क के साथ आप सिस्टम जो है इनको डिजाइन कर रहे होते हैं तो इसीलिए आपको बड़े हाई पावर सिस्टम चाहिए होते हैं इनकी लर्निंग जो है इसको परफॉर्म करने के लिए। तो वंस दे आर लर्नड आफ्टर परफॉर्मिंग 5-10,000 आइट्रेशंस तो फिर ये इजीली कहीं पे भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं, कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। एनीहाउ, दिस इज द सिंपल बिहेवियर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स। अब जरा थोड़ा सा इस पे हम डिस्कशन जो है वो करते हैं। यहाँ पे आपको एक पाइथन कोड नजर आ रहा है, सिंपल सा कोड है। इसमें मैंने ये जो डेटा था इसको अरेज में सेव किया है और फिर इसको प्लॉट कर दिया है। और अगर आप ये प्लॉट को नीचे देखें तो आपकी 5 एग्जांपल्स जो हैं वो एक साइड पे चली गई हैं और 5 एग्जांपल्स दूसरी साइड पे चली गई हैं। ओके, आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि ये जो आपका डेटा है ये लीनियर सेपरेबल है। ये टर्म अभी हम देखेंगे कि आपकी ये इसलिए ट्रेन हो गया है आपका न्यूरल नेटवर्क कि आप इसकी एग्जांपल्स पे अगर गौर करें तो कुछ एग्जांपल्स एक साइड पे क्लस्टर बन गया है और दूसरी एग्जांपल्स का क्लस्टर जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो बन गया है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेटा जो है वो इजीली सेपरेटेबल है या लीनियर सेपरेबल है। इसी वजह से आपका जो न्यूरल नेटवर्क है ये 500 आइट्रेशंस के बाद ट्रेन हो गया और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% तक जो है वो पहुंच गई है। ओके जी, तो ये जो बेसिकली 1943 में न्यूरल नेटवर्क जो है वो डिजाइन किए गए थे, तो इनिशियली इनको एंड और के लिए डिजाइन किया गया था। एंड और के लिए जो नेटवर्क डिजाइन किए गए थे मैकॉले एंड पिट्स की तरफ से, वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनका फाइनल वेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इनपुट लाइंस के साथ, और ये बिहेवियर जो है वो एंड बिहेवियर जो है वो आपको दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके अगर इनपुट्स हों तो ये इसकी क्यूमुलेटिव इनपुट बनती है न्यूरॉन्स की, और इस केस में ये 1 जनरेट कर रहा है और फिर ये -1 जनरेट कर रहा है, फिर ये -1 एंड -1 जो है वो जनरेट कर रहा है। तो अगर आप -1 को 0 समझे तो ये आपको एंड बिहेवियर जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो 1-1 के ऊपर इनपुट जो है वो 1 है और 1-0 और 0-1 और 0-0 के ऊपर इनपुट जो है वो आपको 0 यहाँ पे दे रहा है। तो ये ट्रेन नेटवर्क है, आप खुद भी इसको ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेन नेटवर्क जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि एंड बिहेवियर जो है इसको परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से एक और, ये वो नेटवर्क है जो 43 में डिजाइन किया गया था बाय द मैकॉले एंड पिट्स, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है इसको डिजाइन किया था। इस तरीके से आपको ये और नेटवर्क यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी ट्रेन है और ये और बिहेवियर यहाँ पे दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1 आउटपुट है, और अगर आप -1 जो है इसको 0 अंडरस्टैंड करें तो ये एग्जैक्टली आपको और बिहेवियर जो है वो यहाँ पे दे रहा है। अगर आप ये एंड और जो है इसको प्लॉट करें
जैसे यहाँ पे प्लॉट किया गया है और आप जानते हैं कि इसकी क्लासेस, ये 1 क्लास है, इस डेटे के लिए भी 1 क्लास है, ये भी 1 क्लास है और ये आपकी 0 क्लास है। तो आपका डेटा जो है वो इजीली लीनियर सेपरेबल है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के साथ आप डेटे को 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 की क्लास एक साइड पे आ गई है लाइन की राइट साइड पे और 0 की क्लास जो है वो दूसरी साइड पे आ गई है। ओके, लेकिन अगर आप इनको इस तरह का नेटवर्क जो है इसको ट्रेन करने की कोशिश करें जो कि एक्सक्लूसिव आर होता है, ये एक्सक्लूसिव आर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी क्लासेस को अगर आप देखें तो ये इस तरीके से प्लॉट हो रही होती है। तो अब अगर आप इसको प्लॉट 2 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करें स्ट्रेट लाइन के साथ, तो आप जानते हैं कि हम नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे लाइन लगाएं तो आपका डेटा जो है वो इजीली क्लासिफाई नहीं हो सकता। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ हार्ड लिमिटर परसेप्ट्रॉन, कि ये उसी डेटे को क्लासिफाई कर सकता है जो लीनियर सेपरेबल हो। जैसे ये एक्सक्लूसिव आर का डेटा लीनियर सेपरेबल नहीं है तो इसलिए ये इसको क्लासिफाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दी गई है, ये डेटा भी आपका लीनियर सेपरेबल है, ये आपकी बुक से एग्जांपल ली गई है, मैं अब इसको क्विकली यहाँ से गुजार रहा हूँ। ये लाइन जो है ये आपका हाइपोथेसिस होता है या लीनियर सेपरेटर होता है, ये आपका अर्थक्वेक्स का और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का डेटा है। ये आपके पास जो व्हाइट सर्कल्स हैं ये अर्थक्वेक्स हैं और जो ब्लैक सर्कल्स हैं ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं, और ये आपका नेटवर्क है जो ट्रेंड है, और ये इस इक्वेशन के साथ इसको परसेप्ट्रॉन को ट्रेन किया गया है। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 के हो तो ये प्रेडिक्ट कर रहा है एक्सप्लोजन्स को, अदरवाइज ये प्रेडिक्ट कर रहा है अर्थक्वेक्स को। तो आप इसको ऐसे रेफर कर सकते हैं कि अगर एज ऑफ एक्स इज 1 तो इज w ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 तो ये प्रेडिक्ट करेगा 1, अदरवाइज ये प्रेडिक्ट करेगा 0। तो यहाँ पे आपकी 2 ही क्लासेस बन रही है, 1 क्लास बन रही है आपके पास यहाँ पे और दूसरी क्लास जो है वो आपकी 0 बन रही है। ओके जी, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।